हाँ जी, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। एक बार पुनः एक नई सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 6 बजे आपको हमारा वीडियो जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें एक प्रश्न जो है उसके ऊपर चर्चा की जाती है, जो 5 या 7 मिनट की अपनी क्लास रहती है। ये अपना 365 क्लास का टारगेट है। आज अपने पास में व्हाइट बोर्ड है। मैं देखना चाहता हूँ कि लगभग कितनी क्लासों तक अपने पास में डिजिटल जो है वो आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि आएगा वे यूट्यूब के माध्यम से ही। अब देखना चाहते हैं कि कितना का आप सपोर्ट करोगे, कितनी जो है वो क्लासेस वगैरह शेयर करोगे, कौन कौन कितनी क्लासें देखता है। लेकिन 365 जो क्लास अगर अपनी कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री का कोई प्रश्न नहीं बचेगा, जिससे बाहर कभी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास में एक नया प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को राजधानी बनाया था। किस प्रतिहार शासक जो है इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। एक तो ये देखिएगा, सबसे पहले इसमें ऑप्शन नंबर ए में है नरभट्ट, ऑप्शन नंबर बी में नाहड़ या नागभट्ट है, ऑप्शन नंबर सी में है जोट, ऑप्शन नंबर डी में है बाउख। सबसे पहले तो जो प्रतिहार है, इस प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है द्वारपाल। द्वारपाल यानी प्रतिहार का मतलब क्या होता है? तो प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। जैसे भगवान श्री राम के द्वारपाल लक्ष्मण थे, उसी प्रकार जो प्रतिहार है इनको क्या कहा जाता है? द्वारपाल कहा जाता है। और प्रतिहार जो है ये स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। स्वयं को लक्ष्मण का वंशज कौन मानते हैं? तो स्वयं को लक्ष्मण का वंशज प्रतिहार मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको नरभट्ट दिखाई दे रहा है। आपको यह बताना है कि मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था। नरभट्ट जो है, इस नरभट्ट में आप इसकी दो उपाधियों का नाम ध्यान रखना। एक इसकी उपाधि आती है साहब पिलीपणी। पिलीपणी, और पिलीपणी जो है इसका मतलब होता है विद्वानों को आश्रय देने वाला। विद्वानों को आश्रय देने वाला। विद्वानों को आश्रय देने वाला। पिलीपणी का मतलब होता है विद्वानों को आश्रय देने वाला। और एक इसकी उपाधि है जिसका नाम है पेलोपेली। पेलोपेली, और पेलोपेली का मतलब होता है सब साहसिक कार्य करने वाला। पेलोपेली का मतलब क्या होता है? तो साहसिक कार्य करने वाला। साहसिक कार्य करने वाला। पेलोपेली का मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। एक तो पिलीपणी है जिसका मतलब है विद्वानों को आश्रय देने वाला, एक पेलोपेली जिसका मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। एक आपके सामने ऑप्शन नंबर बी के अंदर नाहड़ या नागभट्ट है। ये नाहड़ या नागभट्ट जो थे, ये अपने प्रतिहारों में जिससे वंशावली शुरू हुई थी, जिसका नाम था रजिल, इस रजिल का पुत्र था। रजिल का पुत्र कौन था? तो रजिल का पुत्र था जिसका नाम था नाहड़ या नागभट्ट। और नाहड़ या नागभट्ट जो है इसने मेड़ता को राजधानी बनाया था। इसने मेड़ता को राजधानी बनाया था। मेड़ता को राजधानी बनाया था। मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था? तो अपने नाहड़ या नागभट्ट ने बनाया था। नागभट्ट प्रथम भी आप इसका नाम ले सकते हो। इसके अलावा नाहड़ या नागभट्ट जो है इसके दो पुत्र थे। पुत्र जिनमें से एक का नाम तात था और एक का नाम था भोज। और तात जो है ये राज्य भोज को सौंपकर स्वयं निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं। झोट जो है, इसमें आप बताना कि झोट वीणा बजाया करते थे। भाई झोट यानी कि झोटा, झोटा यानी कि झोटो भैंस, और भैंस का गए के बजाई जाए बीण बजाई जाए तो भैंस का गए बीण, यानी कि झोट क्या बजाता था? वीणा बजाता था। झोट वीणा बजाते थे। और साथ में झोट जो है इसने गंगा में जल समाधि ली। भैंस तो पानी में ही जाए भाई, गंगा में इसने क्या ली थी? जल समाधि ली थी। गंगा में जल समाधि किसके द्वारा ली गई थी? तो झोट के द्वारा। और बाउक, बाउक ने 837 में विष्णु मंदिर पर बाउक प्रशस्ति लिखवाई थी। कौन से मंदिर पर? तो विष्णु मंदिर पर बाउक प्रशस्ति लिखवाई थी। विष्णु मंदिर पर कौन सी प्रशस्ति लिखवाई थी? तो इसने बाउक प्रशस्ति लिखवाई थी। विष्णु मंदिर पर बाउक प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाई गई है? जोट के द्वारा। प्रश्न आपके सामने था कि किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को राजधानी बनाया था। तो इसका उत्तर जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर आएगा। और हर क्लास में आपको एक प्रश्न जो है वो देखने को मिलता है, जिसका उत्तर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। और आज की क्लास में आपका जो प्रश्न रहने वाला है, ये प्रश्न ये है कि घटियाला शिलालेख किस प्रतिहार शासक ने लिखवाया था? घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख जो है ये अपने किस प्रतिहार राजा के टाइम में लिखा गया? किस प्रतिहार
प्रतिहार राजा के टाइम में लिखा गया? किस प्रतिहार राजा के टाइम में ये गटियाड़ा शिलालेख या अभिलेख लिखा गया? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।